why I don't watch Netflix, why I don't watch OTT contents like other people are watching. Hi, I'm Devam. I'm a belly fat loss expert, fitness blogger and a working professional. तो मैं चाहता हूँ जो मिस्टेक्स मैंने की है अपने हेल्थ को लेके वो बाकी के लोग ना करें और जस्ट फोकस करें कैसे वो अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कंटेंट. तो व्हाई आई एम टेलिंग टुडे दैट आई डोंट वॉच नेटफ्लिक्स एट ऑल. दो मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट कभी Amazon प्राइम या अदर OTT कंटेंट्स का थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में देख लेता हूँ, बट नेटफ्लिक्स तो बिल्कुल भी नहीं. इट्स नॉट बिकॉज नेटफ्लिक्स खराब है या उसके कंटेंट बेकार है या वट एवर, बट it's my personal choice. Why? Because I was addictive to Netflix like anything. It has worked as an steroids for me. There was a time in 2018 जब मुझे जॉब के लिए जाना पड़ता था और वर्क फ्रॉम होम नहीं था और बिल्कुल ऑफिस जाना पड़ता था रेगुलर एवरी डे. आई यूज टू वॉच फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स when I used to commute from Delhi to Gurgaon and Gurgaon to Delhi. सो 2 घंटे का जो टाइम होता था अप एंड डाउन, उसमें दिन भर मैं नेटफ्लिक्स देखा करता था. ऑफिस टाइम पे भी नेटफ्लिक्स देखा करता था. रात को जब मैं आता था ऑफिस से शाम को, और रात भर भी मैं नेटफ्लिक्स देखा करता था. सैटरडे संडे भी मेरा नेटफ्लिक्स में जाता था. सो दैट वॉज द एडिक्शन लेवल. आई यूज टू वॉच ईच एंड एवरी वेब सीरीज. तो उसके रिपरकशंस क्या हुए, मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गया. मेरी फूड हैबिट्स बिगड़ने लग गई, मेरी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ने लग गई. पानी टाइम पे ना पीना, बिल्कुल नींद बहुत ज़्यादा खराब हो गई. स्लीपिंग डिसऑर्डर का बहुत ज़बरदस्त इशू होने लग गया. रात को नींद नहीं आती थी और दिन में जब कोशिश करते थे तो आप सो नहीं सकते थे बिकॉज आपको काम करना होता है. तो ये सारा डैमेज मेरे को हो रहा था और ये कोलैटरल डैमेज, मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. और ये काफ़ी दिनों तक होता गया. ऑलमोस्ट फॉर 1.5 ईयर दिस थिंग कंटिन्यूसली हैपनिंग विद मी दैट आई यूज टू वॉच फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स. और मेरा जो स्लीप खराब हुआ, स्लीप की वजह से मेरा डाइजेशन खराब हुआ, वाटर इनटेक. उसके बाद अचानक से मैंने अपने आप को आउट ऑफ शेप पाया. ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी हो चुकी थी, फैटी हो गया था और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी थी. जब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैंने पाया कि ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी. तो आज मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं बिकॉज वाई, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. अभी भी बहुत 80% लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 20% अभी ऑफिस जा रहे हैं. तो अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स का जो एडिक्शन है बहुत ज़्यादा हाई है. जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ और वो शेयर करते हैं कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको देखें, ये आपको रिकमेंड करते हैं, तो मुझे बड़ा ये फील होता है कि इतना ये डैमेज कर चुका है हमें और हमें इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है कि आप कैसे अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया तो गेम आपका बिल्कुल बदल जाएगा अपनी हेल्थ को लेकर. जस्ट बी अवेयर. अभी एक रीसेंट स्टडी आई थी, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मैंने पढ़ा था दैट ऑलमोस्ट 80% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन OTT कंटेंट्स फॉलो करता है. कोई भी OTT कंटेंट वो फॉलो करता है और ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द जो उनका प्रोडक्टिव टाइम रहता है, जहाँ पे वो कुछ और कर सकते हैं अपने काम के अलावा, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट्स में कुछ और चीज़ें कर सकते हैं. लाइक एक्सरसाइज करना हुआ या कोई बुक पढ़ना हुआ या कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना हुआ या एनीथिंग हैबिट से रिलेटेड या अपनी स्किल्स को एनहांस करने से रिलेटेड एनीथिंग. वो टाइम सारा पूरा का पूरा OTT कंटेंट को देखने में जा रहा है. और आई डोंट नो वो आपके अंदर या हमारे अंदर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है. इफ यू आर फॉलोइंग एनी डिस्कवरी चैनल्स और समथिंग डॉक्यूमेंट्रीज दैट आर स्टिल ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर दैट एग्रेसिव कंटेंट वाला पार्ट जो ये OTT कंटेंट्स हमारे पास लेके आते हैं और जो हम धीरे धीरे एडिक्शन लेवल बढ़ता जाता है, इट वर्क लाइक एन स्टेरॉइड्स. ये बिल्कुल स्टेरॉइड्स की तरह काम करता है. एक बार आपके माइंड में घुस जाता है तो आपको लगता है कि एक के बाद मैं सारे एपिसोड्स आज ही फिनिश कर दूं. सो ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ हो रही है और सबके साथ हो रही है और आई एम श्योर सबको थमने की जरूरत है. जस्ट नीड टू पॉज. वी हैव टू पॉज नाउ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इसके रिपरकशंस आपको लॉन्ग टाइम में फील होंगे. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको फील होंगे कि आप क्या बन चुके हो. बिकॉज ये आपको फिजिकली तो इम्पैक्ट करता ही है, बट ऑल्सो मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली. सोशली इन टर्म्स आपको डिस्कनेक्ट कर देता है काफ़ी लोगों से. आपको किसी आसपास में किसी भी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आपके साथ आपका मोबाइल है तो वो ही आपके लिए एक फ्रेंड के रूप में काम करता है, वही आपके लिए एक पार्टनर के रूप में काम करता है. ऑल्सो स्पिरिचुअली आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सारी चीज़ों से. तो बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर इम्पैक्ट ये देता है. सो वी नीड टू रियलाइज कि हम इसको कितना टाइम देना चाहते हैं. फर्स्ट थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं इसके लिए तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कैसे मैं उससे बाहर आ सकता हूँ. तो स्टार्ट कल्टिवेटिंग न्यू हैबिट्स. सो थोड़ा थोड़ा बुक्स रीड करना या लिसन करना. ऑडिबल है, बहुत सारी ऐसी आजकल साइट्स आ गई हैं. पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ लेट 2010s और 2015 के बाद, दैट इज पॉडकास्ट. सो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, वो मैजिक की तरह काम करेगा. बहुत ही अनबिलीवेबल कंटेंट रहता है. सो जस्ट वी नीड टू रियलाइज दैट इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड कट डाउन आवर मेजर टाइम जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म्स को देखने में जा रहा है. और it's wasting our time, our energy, impacting our physical health, mental health, and every part of our well-being. So just be cautious.
and we'll see you in the next video. Please like, comment and subscribe because ये जो content मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये because of my experiences and I keep watching people around me क्या हो रहा है, just so you can also tell me what you are facing in the comment box, and please subscribe this channel, it's very important. See you on the next video. Bye bye.